नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाए सभी देश, व कसूरवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया जाए दंडित, संसदीय पैनल का सुझाव। अमित शाह ने बनाया गहलोत से निपटने का प्लान, यूपी फॉर्मूले पर राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। गेहूं के बाद चावल के एक्सपोर्ट पर भारत के बैन से दुनिया में अफरा तफरी, 4 दिन में ही बढ़ी महंगाई। मंकी पॉक्स, बच्चों को इस वायरस से हो सकता है ज्यादा खतरा, स्टडी में हुआ खुलासा। कैंसर पैदा कर रही थी ये दवाएं, सरकार ने 26 दवाओं को आवश्यक सूची से हटाया। केरल में कांग्रेस के अभियान का आज तीसरा दिन, राहुल गांधी ने कहा भारत के टूटे सपने को हम जोड़ रहे हैं। कश्मीर में कब रुकेगी टारगेट किलिंग, 8 महीने में 26 हत्याएं, जवान टीचर मजदूर सब निशाने पर। आरबीआई इस महीने 0.5% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट, फिर महंगे होंगे लोन और बढ़ेगी ईएमआई। राजस्थान में नहीं लगेगा पायलट जिंदाबाद का नारा, गहलोत के सलाहकार ने दी जेल भेजने की धमकी। रूस के बाद ईरान भी भारत को कच्चा तेल देने की रेस में, मिलेगी भारी छूट, अमेरिकी प्लान को झटका। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल लेगी बड़ा फैसला। खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही होगा शुरू। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटे भारत चीन के सैनिक, बंकर भी ध्वस्त किए। संसदीय समिति ने कहा कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ऑडिट करे सरकार, मिले मुआवजा। दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, एंटीबॉडीज होने पर भी कर रहा है संक्रमित, सावधान रहने की जरूरत। चुनाव में रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने की कवायद तेज, 11 सदस्यीय कमेटी बनाने की तैयारी में केंद्र। झारखंड में हो रही सूखे से निपटने की तैयारी, सीएम ने विभागों को दिया योजना तैयार करने का निर्देश। दुर्गा पूजा कमेटियों को ग्रांट देने के मामले में ममता सरकार को राहत, हाईकोर्ट ने दी अनुमति। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 1508 करोड़ रुपए की 2 सिंचाई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, 55,000 से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। साइबर फ्रॉड का नया तरीका, बिजली के बिल के नाम पर अकाउंट खाली कर रहे हैकर। यूपी उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे के फैसले पर भड़के अवैसी, बोले संघ के स्कूलों का भी हो सर्वेक्षण। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकतंत्र में सभी की भूमिका पर दिया जोर, कहा सभी नागरिकों को सम्मिलित किए बगैर डेमोक्रेसी अर्थपूर्ण नहीं। प्रधानमंत्री के लिए अब भी 53% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी, आज हुए चुनाव तो फिर एनडीए सरकार, सर्वे। अब बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे स्कूल, एनसीईआरटी ने जारी की गाइडलाइन, शिक्षकों को छात्रों का ख्याल रखने को दी सलाह। गोद लेने वाली एजेंसियों के पास कम बच्चे आने पर संसदीय समिति ने जताई चिंता, कहा यह तस्करी या अवैध बाजार का संकेत। गोवा के सीएम सावंत बोले कांग्रेस को देश बांटने की है आदत, बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा ही भारत जोड़ने की बात की है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो कृषि के विकास को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। खुशखबरी, बुजुर्गों को हवाई जहाज से फ्री तीर्थ यात्रा कराएगी शिवराज सरकार। जॉनसन का टेल्कम बेबी पाउडर बंद होगा, अगले साल से दुनिया में कहीं नहीं बिकेगा, कंपनी ने कहा यह कानूनी लड़ाई से परेशान। पश्चिम बंगाल में बवाल, शुभेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार, ममता पर बंगाल को नॉर्थ कोरिया बनाने का आरोप। इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक समान होगा चार्जिंग सिस्टम, गडकरी ने अपने अधिकारियों को दिया आदेश। हिमाचल के 4 लाख घरों का बिजली बिल आया जीरो, निःशुल्क 125 यूनिट बिजली योजना से लोगों की मौज। हरियाणा में बिजली विभाग को लगा बड़ा चूना, 5 साल में 700 करोड़ की बिजली चोरी। भाजपा पिछले दरवाजे से सोनिया गांधी को पीएम बनाने की कोशिश कर रही है, गुजरात में केजरीवाल का बड़ा आरोप। संसदीय समिति ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की सिफारिश की, कहा बनाया जाए कोविन जैसा पोर्टल। अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लगाया ऑपरेशन लोटस का आरोप, बोली हर विधायक को 25 करोड़ का ऑफर। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ साफ करने में लगेंगे 197 साल, 1000 दिनों में 1% भी नहीं हटा कचरा। पौष्टिक अनाजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश तेज, बाजरा का वैश्विक केंद्र बन रहा भारत। मंकी पॉक्स के नए लक्षण आए सामने, कुछ मामलों में हो रही है हार्ट की बीमारी।
किराए पर घर को लेकर बदले जीएसटी नियम। किराएदार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कारोबार के लिए करता है तो लगेगा 18% टैक्स। भारतीय चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को घोषित किया निष्क्रिय। शाह का केजरीवाल पर तंज, सपने बेचने वाले गुजरात में नहीं जीतेंगे, भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। लंपी स्किन रोग के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगी टीकाकरण, किसानों को नहीं देने होंगे कोई पैसे। वैज्ञानिकों ने खोजी नई एंटीबॉडी जो सभी कोविड-19 वेरिएंट्स के लिए होगा कारगर। भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के दुरुपयोग पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। रिकवरी एजेंटों पर नकेल कसने की एक और कोशिश। रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों को दी राहत, अब वसूली के लिए डरा धमका नहीं पाएंगे एजेंट, वरना होगी कार्रवाई। प्याज के दाम में गिरावट जारी, फिर भी हिम्मत और उम्मीद के भरोसे खरीफ सीजन में किसानों ने की रोपाई। राजस्थान में गहलोत को झटका देने की तैयारी में अवैसी, पहली बार 40 सीटों की जनता से करेंगे बात। भाजपा ने केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी की योजना को बताया ड्रामा, कहा पीएम मोदी चुनौती को स्वीकार करने के लिए काफी मजबूत। चीन ने की हरकत, घुसकर बम बरसाकर आएगा ब्लैक जैक, भारत खरीदेगा दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर। भारत करेगा G20 की अध्यक्षता, इस दौरान देश भर में आयोजित होगी 200 से अधिक बैठकें। आम आदमी पार्टी ने 490 करोड़ के विज्ञापन दिए, 2018 में नौकरी सिर्फ एक दी, कांग्रेस ने लगाया आरोप। खतरे में दुनिया, बड़ी तेजी से पिघल रहा है आर्कटिक, अनहोनी की आशंकाओं से डर गए वैज्ञानिक। यूपी में 60 साल के ऊपर की महिलाओं को योगी सरकार जल्द ही देगी बसों में फ्री यात्रा तोहफा, इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। बंगाल में सड़क पर संग्राम कर 2024 की जमीन तैयार कर रही भाजपा, नदारद है लेफ्ट और कांग्रेस। पीएम मोदी ने की हाथियों की रक्षा करने वालों की सराहना, कहा सभी एशियाई हाथियों का लगभग 60% हिस्सा भारत में। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आरबीआई इस महीने 0.5% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट, फिर महंगे होंगे लोन और बढ़ेगी ईएमआई। जी हाँ, अगस्त की महंगाई दर डराने वाली है। कई कोशिशों के बावजूद महंगाई दर पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। इससे पहले भी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाए हैं ताकि महंगाई रुक जाए, लेकिन इसमें बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है। अगस्त महीने में रिजर्व बैंक की लिमिट से अधिक महंगाई की दर सामने आई है। इसे देखते हुए सितंबर में फिर से रेपो रेट बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट बढ़ा सकता है। ऐसा होने से कर्ज की दरें महंगी होगी और ईएमआई भी बढ़ जाएगी। अगस्त में महंगाई दर 6.9% रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन असली आंकड़ा इससे अधिक बढ़कर 7% पर पहुंच गया है। खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने से कुल महंगाई दर में वृद्धि देखी जा रही है। इससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बच्चों को मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे स्कूल। एनसीईआरटी ने जारी की गाइडलाइन। जी हाँ, एनसीईआरटी के स्कूल अब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहेंगे। जी हाँ, इसके लिए एनसीईआरटी ने सभी स्कूलों को गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार पैनल की स्थापना, स्कूल आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, छात्रों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक सहायता और अभिभावकों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चों के मेंटल हेल्थ सर्वे के बाद एनसीईआरटी द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते शुरू की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्कूली छात्रों में तनाव और चिंता के प्रमुख कारकों में परीक्षा परिणाम और साथियों के दबाव की बातें भी सामने आई थी, जिसके बाद एनसीईआरटी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं के बाद चावल के एक्सपोर्ट पर भारत के बैन से दुनिया में अफरा तफरी, 4 दिन में ही बढ़ी महंगाई। जी हाँ, भारत ने बीते सप्ताह चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया था, जिसका असर अब पूरी दुनिया और खासतौर पर एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है। बाजार में चावल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत के फैसले के 4 दिनों के अंदर ही एशिया के बाजारों में चावल के दाम 4 से 5% तक बढ़ गए हैं। इससे एशिया में चावल का व्यापार लगभग ठप पड़ गया है, क्योंकि भारतीय व्यापारी अब नए समझौतों पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। नतीजन खरीदार वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार जैसे विकल्प खोज रहे हैं, लेकिन इन देशों के व्यापारियों ने मौके को भुनाने के कारण दाम बढ़ा दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने पिछले हफ्ते ही टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही कई अन्य किस्मों पर निर्यात कर 20% तक लगा दिया गया। बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए फैसला लिया गया है।
कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाए सभी देश व कसूरवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया जाए दंडित। संसदीय पैनल का सुझाव। जी हां, संसदीय पैनल ने सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार दुनिया के अन्य देशों से अपील करे कि वे घातक कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाए और कसूरवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दंडित किया जाए। स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस लैब से लीक होकर मनुष्य तक पहुंचा है या किसी और जरिए से। यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई है। यदि कोरोना वायरस की उत्पत्ति रहस्य ही रहने दिया गया तब इसका दुनिया के बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी पर घातक असर पड़ेगा, जिसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि इसे देखते हुए समिति की ओर से सरकार को सुझाव दिया गया है कि यह अपनी ओर से देशों के समूह से अपील करे, साथ ही इसमें कोविड-19 की उत्पत्ति की पहचान करने के बाद कसूरवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दंडित करने की भी सलाह दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।